हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इवन एक और भी बैंक है, लेकिन इन चार बैंकों के बारे में हम बातचीत करेंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर। एक बहुत ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना आज के मार्केट स्टार्ट हो से पहले। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा निफ्टी बैंक। अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे के दिन 22 नवंबर को 847.45 पॉइंट की गिरावट के साथ 37,128.80 के ऊपर सेटल हुआ, लगभग 2.23% की गिरावट के साथ। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर जितने स्टॉक्स हैं उन सभी की हम बात नहीं करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे एसबीआई और पीएनबी इसमें लिस्टेड हैं। लिस्टेड क्या, निफ्टी बैंक के अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे एसबीआई की अगर हम बात करें तो प्रीवियस सेशन में अगर आपने देखा हो तो दोस्तों, ये आप देखें तो 506 के ऊपर ओपन हुआ, 477.50 का लो बना डालता है। 2,88,269 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप 4,34,093 करोड़ रुपए, 486.40 के ऊपर सेटल हुआ। अगर हम बात करें दूसरे बैंक पीएनबी की, तो पीएनबी भी अगर आप देखें दोस्तों तो 39.90 के ऊपर सेटल हुआ, जबकि आप देखें तो पूरे इंट्राडे के अंदर ये 41.80 का हाई बनाता है और 39.35 का लो बनाता है, जबकि ओपन हुआ था 41.65 के ऊपर। 6,67,95,201 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप है 43,933 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये भी अगर आप देखें तो 4.20% की गिरावट। पूरा बैंकिंग सिस्टम डाउन था और पूरा निफ्टी 50 के जो दिग्गज शेयर्स हैं वो सभी के सभी डाउन थे। तो पूरे मार्केट को क्रैश कराने में इन्हीं दोनों का रोल है, एक तो बैंक्स का और दूसरा निफ्टी के दिग्गज जो शेयर्स हैं, दिग्गज स्टॉक्स हैं, जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है, ये सभी के सभी। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इन बैंकों को लेकर के यहाँ पे आप देखें तो एक रेटिंग एजेंसी है फिच करके, ये यूएस की एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो फिच रेटिंग्स की तरफ से एसबीआई, पीएनबी, बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा और कनारा बैंक भी है इसमें। इन चारों पांचों को, एक और बैंक है, पांचों को बीबीबी माइनस, ट्रिपल बी माइनस की रेटिंग दी गई है और जो आउटलुक है बताया जा रहा है नेगेटिव है। दोस्तों, आप देखें यहाँ पे तो अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, बीओबी है, 5 ऑफ देम को बीबीबी माइनस की रेटिंग दी गई है और एक आउटलुक जो दिया गया है वो नेगेटिव आउटलुक दिया गया है। और जो दूसरे बैंक से, जैसे बैंक ऑफ इंडिया भी है यहाँ पे और एक कनारा बैंक है, ये टोटल 5 बैंक्स को यहाँ पे इस तरीके से रेटिंग असाइन करी गई है। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को लेकर के जो आउटलुक है यहाँ पे इस रेटिंग एजेंसी का, यानी ओ ई आउटलुक का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट आउटलुक। यहाँ पे कंपनी फिच रेटिंग्स की तरफ से जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को लेकर के जो आउटलुक है, अभी भी आप देखें यहाँ पे तो उसको नेगेटिव से स्टेबल की तरफ रिवाइज किया गया है। अब देख सकते हैं ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट आउटलुक और ओई आउटलुक हैज़ बिन रिवाइज्ड फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल, जो रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मोमेंटम गेन होता हुआ दिखाई दे सकता है पोस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो ये अच्छी बात है। डिस्पाइट द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द इंडियन बैंकिंग स्पेस, फिच जो है, यानी इतने सारे इंडियन बैंकिंग स्पेस में चैलेंजेस होने के बावजूद भी फिच रेटिंग एजेंसी जो है कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, कॉन्फिडेंट है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो सकता है और रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं यहाँ पे बहुत ढेर सारा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, इंडियन फाइनेंशियल प्रोफाइल्स के अंदर, इंडियन बैंक्स के अंदर अगले 1 से 2 सालों में। यानी अगले 1 से 2 सालों के लिए फिच रेटिंग्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रेगुलेटरी मेजर्स को लेकर के।
एसबीआई यहाँ पे देखें तो BBB BBB- की रेटिंग दी गई है। लॉन्ग टर्म इशूअर डिफ़ॉल्ट रेटिंग IDR आउटलुक यहाँ पे नेगेटिव अभी भी मेंटेन किया गया है, जबकि पब्लिक लेंडर्स वायबिलिटी रेटिंग जो है BB की रेटिंग दी गई है। यहाँ पे बैंक रेटिंग क्राइटेरिया के आधार पर देखें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट रेटिंग जो है BBB- की दी गई है एसबीआई को। लॉन्ग टर्म IDR असाइन जो है PNB को लेकर के BBB- की रेटिंग नेगेटिव आउटलुक दिया गया है। यहाँ पे भी जो VR है यानी वायबिलिटी रेटिंग है B की है, जबकि एसबीआई के लिए BB की थी, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ये बातें आपको पता होना चाहिए। देखिए बॉब की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, तो यहाँ पे BBB- की यहाँ पे भी रेटिंग दी गई है, आउटलुक यहाँ पे नेगेटिव है, और इसकी जो वायबिलिटी रेटिंग है BB- की है। फिच रेटिंग्स एजेंसी की तरफ से स्टेट किया गया है कि PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, सोशल लेंडिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो या BOB एंड PNB बोथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे फर्दर जो है इनकी इम्पोर्टेंस जो है अंडर स्कोर करी जा रही है इस कंपनी के द्वारा, यानी फिच रेटिंग्स के द्वारा। तो दोस्तों ये एक आप देखें तो ये रिवीजन है रेटिंग्स के अंदर, और फिच रेटिंग्स जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट है आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर अंदर दो तरीके से। एक तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है काफ़ी उसको अंदर फाइनेंशियली एक रिलीफ मिल सकता है, रेगुलेटरी मेजर्स लिए जा सकते हैं कुछ, और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के। तो दोस्तों कनारा बैंक के ऊपर तो मैंने स्पेसिफिकली फोकस नहीं किया क्योंकि इसमें वो चीज़ मेंशन नहीं थी, लेकिन ये बात कनारा बैंक के लिए भी वैलिड है। तो दोस्तों अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।